हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका फर्स्ट ग्रुप में भी है और सेकंड ग्रुप में भी है और काफ़ी बार जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना। इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली में ये है क्या। दोनों तरीके से बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। ओके, सो द टॉपिक इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बता दूं कि एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकल कर आते हैं। इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, तो वो गाइज आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और जो ये कॉस्टिंग है, यू नो डैट कि थियोरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों मर्ज होकर आता है। यानी कि अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो कहीं ना कहीं एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में। सो गाइज़ ये मत सोचना कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल भी एज वेल एज थ्योरी। चलिए देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग आखिर है क्या। द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो देखिए, यहाँ पर मैंने ये बॉक्स में इसको बंद कर दिया। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ध्यान रखना इस बात को। बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड। क्या कह रहा है कि जो आपके वॉल्यूम का आउटपुट है वो चेंज कर देता है क्या, उसकी एग्रीगेट कॉस्ट को। अब ये एग्रीगेट कॉस्ट क्या है? इट मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल, दैट्स इट। इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके वॉल्यूम में डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपकी कॉस्ट पे भी इफ़ेक्ट करेगा। आपकी कॉस्ट भी जो है वो वेरी करेगी, राइट। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो मीन्स प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्राइम कॉस्ट से क्या मतलब है। आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं इस बात को। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम टोटल जो होता है वो होता है प्राइम कॉस्ट, जो कि आप ऑलरेडी कॉस्ट शीट में पढ़ चुके हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। ओके गाइज, एंड द वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बात की जाए तो काफ़ी बार जो है ये बार बार वेरिएबल कॉस्ट आता है। यानी कि अगर आपका रिपेयर ले लिया जाए, मेंटेनेंस ले लिया जाए, ये सारे क्या है, हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो इन दोनों को यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट इज अ कांस्टेंट रेशियो which may be expressed in terms of an amount per unit of output। कहने का मतलब ये कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रेशियो में रहता है, बिकॉज जब कभी हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एन अमाउंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पर वेरी होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ओके, नाउ फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ नॉट नॉर्मली ट्रेसेबल। फिक्स्ड कॉस्ट की बात की गई है, क्यों? देखिए बात की जाए फिक्स्ड कॉस्ट की तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हमें रिकवर्ड करना होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर बोला गया है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ नॉट नॉर्मली ट्रेसेबल। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो टाइम कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, स्टैंड बाय कॉस्ट, कैपेसिटी कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड कुछ और नाम मिल गए हैं, ओके, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। दैट फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड टाइम कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, स्टैंड बाय कॉस्ट, कैपेसिटी कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट। तो ये ध्यान रखना बात। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट, वॉल्यूम कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर एक सेपरेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है 3 से 4 मार्क्स का, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो। अदरवाइज छोटा सा क्वेश्चन आए तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्ट, वॉल्यूम कॉस्ट। ध्यान रखना ये बात, ओके। तो गाइस नेक्स्ट इज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड बी डिफरेंट। इकोनॉमिक्स के लिए जो ये मार्जिनल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है डिफरेंट है, बट फॉर अकाउंटेंट बोथ मार्जिनल एंड वेरिएबल कॉस्ट आर सेम। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप घूम सकते हैं। तो ध्यान रखना क्या होगा कि इकोनॉमिक्स के लिए पूछा जाए तो आपको ये बताना होगा विच आर डिफरेंट। अगर अकाउंटेंट के लिए पूछा जाए सो बोथ आर दी सेम एंड इंटरचेंजेबली यूज्ड, ओके। मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट देखा जाए तो सिनोनिम्स हैं एक दूसरे का, ओके, यानी कि एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर पूछा जाता है, सेपरेटली पूछा जाता है, दे आर डिफरेंट, तो आप बताओगे कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या है डिफरेंट है, एंड फॉर द अकाउंटेंट तरीके से आप बता सकते हो कि ये जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ओके गाइज। सो आई होप आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। आगे भी हमारे छोटे छोटे इस तरीके से और भी कॉन्सेप्ट है जिनको हम पढ़ेंगे, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बोथ ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रुप में तो है ही है, थोड़ा सा आपका पोर्शन होगा, एंड यहाँ पर ही आप अगर बेसिक समझ लें, आगे आपको सेकेंड ग्रुप में इसका स्टैंडर्ड लेवल जो होगा वो पता चलेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के एक्चुअल में किस तरीके से हाई लेवल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको सेकंड ग्रुप में पता चलेगा। यहाँ पर इसका बेसिक दिया होगा, इंट्रोडक्शन होगा, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे छोटे छोटे, ओके गाइज। सो गाइज ये तो था मार्जिनल कॉस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसको हमने अभी अच्छे से समझा, और ये समझा कि मार्जिनल कॉस्ट को किस टर्म्स में क्या क्या कहा जा सकता है, ये सब सीखा हमने, ओके गाइज। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, पीवी रेशियो की, ब्रेक इवन पॉइंट्स की, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा विद न्यूमेरिकल्स। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।